हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में हम लोग डिस्कवर करने वाले हैं अबाउट हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट और हम लोग कैल्शियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट जैसे और भी बहुत सारे सॉल्ट्स की हाइड्रोलिसिस के बारे में आज बात करने वाले हैं। सो हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट को लेकर बच्चे बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि एक्चुअली ये है क्या। तो यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि ये जो वर्ड है हाइड्रोलिसिस, दैट हाइड्रोलिसिस वर्ड हम लोग स्पेसिफिकली यूज करते हैं व्हेन वाटर हैज टू बी एडेड टू समथिंग। सो दैट हाइड्रोलिसिस refers to the addition of water। ये किसे रेफर कर रहा है? इट इज रेफरिंग टू एडिशन ऑफ वाटर। सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट, सो बाय दिस स्टेटमेंट वी मीन दैट वी आर गोइंग टू ऐड वाटर टू सॉल्ट। हम लोग क्या करेंगे? हम लोग वाटर ऐड करेंगे सॉल्ट में। अब देखो यहाँ पे क्या है, आपने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में सुना होगा। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या रहता है? जिसमें हम लोग एसिड ऐड करते हैं बेस में या फिर बेस ऐड करते हैं एसिड में। सो बेसिकली ये एसिड और बेस का रिएक्शन रहता है और इन दोनों के रिएक्शन की वजह से हमें मिलता है सॉल्ट एंड वाटर। तो ये उसी चीज़ का रिवर्सिबल चीज़ है कि जब भी आप सॉल्ट में वाटर ऐड कर देंगे तो इस टाइम पे आपको मिलेगा एसिड along with the base। तो ये रिवर्सिबल हो गया एक तरह से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का। सो व्हाट hydrolysis of salt means? when you are adding water to salt, in result you will get an acid and a base। वेरी सिंपल। और ये जो हमारे पास हाइड्रोलिसिस है इसकी कई टाइप्स हो सकती हैं। हाइड्रोलिसिस के रिजल्ट से हमने वेरियस जो कंक्लूजन्स हैं हम लोग निकाल सकते हैं। अब उन चीज़ों को हम लोग वन बाय वन स्टडी करेंगे। जैसे मान लो हम लोग यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड की ही अगर बात कर लेते हैं तो हमारा सॉल्ट क्या है? कैल्शियम क्लोराइड, दैट इज CaCl2। और ऐड क्या करा हम लोगों ने इसमें? वाटर, दैट इज H2O। अब हमें मिलेगा क्या? अब देखो जैसे ये जो सॉल्ट है हम लोगों का, सॉल्ट के हम लोगों को पता है हमारे पास दो पार्ट्स रहते हैं। यहाँ पे कैल्शियम है और साथ में है क्लोराइड। वाटर में H रहता है और OH रहता है। अगर वाटर को हम लोग ऐसे लिख लें HOH। कैल्शियम क्लोराइड क्या है? Ca के साथ दो Cl जो हैं ये अटैच्ड हैं, ठीक है। जो कैल्शियम है ये हमारा केटोनिक पार्ट है, मतलब हमें पता है कैल्शियम पे 2 पॉजिटिव चार्ज रहता है और Cl जो होते हैं ये हमारे एनोइंस होते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे होगा क्या कि जो हमारा पॉजिटिव पार्ट है, दैट इज ये जो हमारा कैल्शियम वाला पार्ट है ये वाटर के OH के साथ कंबाइंड रहता है। मतलब यहाँ से हमें क्या मिलेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। मतलब यहाँ पे वाटर के भी 2 मोल्स जो हैं वो यूज होंगे। यहाँ से एक Ca विद 2 OH क्या बना के देगा हमें? CaOH होल ट्वाइस प्लस साथ में क्या बनेगा? HCl और साथ में हमें 2 मोल्स मिलेंगे HCl के। सो ये चीज़ है यहाँ पे। तो बेसिकली आपको क्या याद रखना है कि जो भी सॉल्ट है, सॉल्ट आपको पता है पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट का बना हुआ है। इसी तरह से वाटर में पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट रहता है। पॉजिटिव H पॉजिटिव और OH नेगेटिव रहता है, ये चीज़ हम लोग देख चुके हैं। सो बेसिकली होगा क्या? जैसे ये वाटर है विच कंटेन्स H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, तो करना क्या है? सॉल्ट का जो भी पॉजिटिव पार्ट है, सॉल्ट का जो भी पॉजिटिव पार्ट है आपको उसे वाटर के नेगेटिव, दैट इज हाइड्रोक्सिल OH नेगेटिव के साथ जोड़ना है एंड हेंस यू आर गोइंग टू गेट द बेस। इस तरह से आपको क्या मिलने वाला है? बेस। और जब भी आप लोग वाटर के पॉजिटिव, दैट इज H पॉजिटिव के साथ सॉल्ट का नेगेटिव जोड़ देंगे देन यू विल बी गोइंग टू गेट योर एसिड। तो इस तरह से हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर ऐड करने पर आपको एक सॉल्ट से क्या मिल जाता है? एसिड और बेस। ये तो अभी फर्स्ट एग्जाम्पल था ना। इस तरह के हम लोग कुछ और एग्जाम्पल्स जो हैं वो प्रैक्टिस कर लेते हैं और आपको ये चीज़ फिर कभी भी टफ नहीं लगेगी।
लेकिन उससे पहले आप इसको एक बार नोट कर लो। नोट करने के बाद हम लोग इसकी अदर एग्जाम्पल्स जो हैं वो प्रैक्टिस करेंगे। यस, डन विद इट। अभी हम लोग एक और बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल के साथ कैरी फॉरवर्ड करते हैं इसी टॉपिक को। मान लो सिंपल सॉल्ट, जब भी हम लोग सॉल्ट बोलते हैं आपके दिमाग में क्या आता है? यस, डन विद नोटिंग, नोट कर लिया। अभी देखो, घबराने की जरूरत नहीं है। अभी अगर आपको लगता है कि मुझे नहीं समझ में, अभी बहुत सारी एग्जाम्पल्स बची हैं जिससे कि आपको ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए एक बड़ी ही सिंपल एग्जाम्पल के साथ हम लोग एक बार दोबारा ट्राई करते हैं इसी चीज़ को दोबारा समझने का। सॉल्ट बोलते ही सभी बच्चों के दिमाग में कौन सा फॉर्मूला आता है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ, मुझे तो पता है लेकिन तुम बताओगे सॉल्ट कहने पर तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले कौन सा फॉर्मूला स्ट्राइक किया। और उसके बाद हम लोग चेक करते हैं कि क्या जो आप लोग सोच रहे हैं मैं भी वही सोच रही हूँ कि आपके दिमाग में क्या आया होगा। अरे वाह, कितनी अच्छी गेम हो गई है। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि मेरे सॉल्ट बोलते ही आपके दिमाग में सबसे पहला सॉल्ट कौन सा आता है? यस, इज इट सोडियम क्लोराइड? मेजॉरिटी ऑफ बच्चे सॉल्ट कहने पर ही सोडियम क्लोराइड, दैट इज कॉमन सॉल्ट, नमक, NaCl, यही उनके दिमाग में आता है। तो चलिए इसी की हाइड्रोलिसिस हम लोग करके देखते हैं। तो मान लो कि मेरे पास सॉल्ट हो NaCl, दैट इज सोडियम क्लोराइड आर कॉमन सॉल्ट। अगर हम लोग इसमें ऐड कर देते हैं वाटर, वाटर को हम लोग लिख लेते हैं एज H पॉजिटिव OH नेगेटिव। यहाँ पे NaCl सोडियम क्लोराइड क्या है? Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। सो बेसिकली होगा क्या? इट्स सिंपली कि यहाँ पे जो Na पॉजिटिव है और यहाँ से जो OH नेगेटिव है इनका कॉम्बिनेशन रहेगा। देखो एक तरह से डबल डिस्प्लेसमेंट की तरह ही है ये। Na पॉजिटिव, यहाँ से OH नेगेटिव, और ये हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है? NaOH प्लस साथ में ये वाला H पॉजिटिव और ये वाला Cl नेगेटिव हमें क्या देगा? HCl। HCl हमारा एसिड है और NaOH हमारा एक बेस है। सो हुआ क्या? यही है, जब हमने सॉल्ट में ऐड कर दिया वाटर, मतलब सॉल्ट की क्या हो गई है? हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस होने के रिजल्ट पर हमें एसिड और बेस मिलता है। यहाँ से देखो अभी एक और चीज़ क्या है कि जो NaOH है, NaOH इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। इसी तरह से जो HCl है इट इज ऑल्सो अ स्ट्रॉन्ग एसिड। सो यहाँ से हम लोग क्या कंक्लूड कर लेते हैं? यहाँ से हम लोग ये कंक्लूड करते हैं दैट जो NaCl है, NaCl एक ऐसा सॉल्ट है विच इज मेड फ्रॉम अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अ स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये पॉइंट हो गया यहाँ पर। इसी तरह से और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं हमारे पास। मान लो अगर हमारे पास सोडियम नाइट्रेट हो, सोडियम नाइट्रेट इज NaNO3। इसका हाइड्रोलिसिस करना मतलब इसमें वाटर ऐड करना। वाटर को हम लोग और किस तरीके से लिख सकते हैं? एज H पॉजिटिव OH नेगेटिव। इधर से हमारे पास क्या है? Na पॉजिटिव NO3 नेगेटिव। तो अब बस आपको पता ही है, फिर से हमारा OH नेगेटिव और हमारे सॉल्ट से Na पॉजिटिव, मतलब सॉल्ट का पॉजिटिव वाटर के नेगेटिव के साथ क्या बना के देगा अभी हमें यहाँ पर? NaOH which comes out to be our base प्लस बचा क्या? इधर से H पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव, ये बन गया HNO3 which is our nitric acid। ये बन गया हमारा नाइट्रिक एसिड। अगेन ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का ही सॉल्ट है। सो बेसिकली यहाँ पे हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट का एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या हो गया कि वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस करने पर, सॉल्ट की हाइड्रोलिसिस करने पर हम लोग ये बता सकते हैं कि जो भी गिवन सॉल्ट है वो किस तरह के एसिड और बेस का बना हुआ है। जैसे कि सोडियम नाइट्रेट NaNO3 एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का ही सॉल्ट है। ठीक है, एक और एग्जांपल हम लोग यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं। मान लो अगर मेरे पास हो सोडियम एसीटेट, आई वुड से सोडियम एसीटेट इज CH3COONA। इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे मतलब इसमें भी क्या ऐड करेंगे? वाटर। रहता क्या है? CH3COO नेगेटिव, दिस इज द एसीटेट पार्ट,
और इसके साथ लगा रहता है Na पॉजिटिव. वाटर इज H पॉजिटिव, OH नेगेटिव. क्या रहेगा? फिर से वही चीज कि जो Na पॉजिटिव है वो OH नेगेटिव के साथ लग जाएगा. यू विल गेट NaOH विच इज अ बेस प्लस. बचा क्या? इधर से एसीटेट पार्ट CH3COO नेगेटिव, इसके साथ क्या जुड़ जाएगा? H पॉजिटिव, और ये हमारा क्या बन जाएगा? CH3COOH विच इज आर एसिटिक एसिड. ये क्या है? एसिटिक एसिड. अब एसिटिक एसिड क्या है? एक वीक एसिड. NaOH क्या है? एक स्ट्रॉन्ग बेस. मतलब कि ये जो हमारा सोडियम एसीटेट है, सोडियम एसीटेट है, सोडियम एसीटेट एक वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. और ये आपके 10th क्लास में जब MCQs आते हैं, केस स्टडीज आते हैं, वहाँ पे बड़ी ही अच्छी तरीके से यूज़ किया जा सकता है. कोई सॉल्ट आपको गिवन हो सकता है और आपसे पूछा जा सकता है दैट कि बताइए कि ये जो पर्टिकुलर सॉल्ट है ये किस तरह के एसिड और किस तरह के बेस के साथ मिलकर बना होगा. तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है. तो चलिए ऐसा करते हैं, कुछ सॉल्ट मैं आपको देती हूँ और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ये कौन से एसिड और बेस के बने होंगे. ओके, तो अगर मान लो मैं आपको सॉल्ट दूँ K2SO4, इसके अलावा मैं आपको दूँ KNO3, देन मैं आपको दूँ अमोनियम क्लोराइड NH4Cl. एक और सॉल्ट कर लेते यार. ओके, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2. ये 4 सॉल्ट किन एसिड और किन बेस के बने होंगे ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे. आपके लिए आसान कर दूं, यहाँ पे नंबरिंग लगा देते हैं 1 2 3 एंड 4. आप मुझे इन चारों सॉल्ट के बारे में बताएंगे कि अगर हम लोग इनकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो इनसे हमें कौन सा एसिड और कौन सा बेस मिलेगा. और मुझे इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का, क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा और अभी आप लोग इजीली डिटेक्ट कर पाएंगे कि अगर आपको कोई भी सॉल्ट गिवन हो तो वो किस एसिड और किस बेस का बना होगा. तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए अपने आंसर्स. मुझे इंतज़ार रहेगा आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का. और अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे शेयर ज़रूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, लाइक कर देना और भूलना तो बिल्कुल ही मत इस चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, क्योंकि आने वाले समय में ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आती रहेंगी. प्लस मैं कम्युनिटी में एक बहुत ही अच्छा सा पोस्ट डालने वाली हूँ रिलेटेड टू दिस टॉपिक एंड बहुत ही सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो भी शेयर करने वाली हूँ कम्युनिटी में. तो आपको बने रहना है हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, प्रेस कर देना है बेल आइकन, सो दैट आप किसी भी लेटेस्ट अपडेट को बिल्कुल भी मिस ना करें.